रौताहट जिला नेपाल को अगर किसी जगह ने सबसे ज्यादा मुस्कानें दी, सबसे ज्यादा संघर्ष दिखाए और सबसे ज्यादा कहानियां अपने अंदर छुपाई हुई है तो वो है तराई। और उसी तराई का वो जिला जहां मिट्टी में भी इतिहास झलकता है, जहां खेतों में उम्मीद उगती है, जहां धर्म, संस्कृति और मानवता एक ही कतार में खड़े दिखाई देते हैं, वही है रौताहट जिला। आज हम सिर्फ एक जिला नहीं देखेंगे, हम उस मिट्टी की आत्मा को सुनेंगे जो सदियों से बोलने का इंतजार कर रही है। रौताहट मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है। पूर्व में सप्तरी सिरहा नहीं बल्कि सरलाही है, पश्चिम में बारा, उत्तर में मकवानपुर और दक्षिण में भारत का बिहार। यहाँ की भाषाएं भोजपुरी, मैथिली, नेपाली, उर्दू, हिंदी, लेकिन यहाँ दिल बोलता है अपनापन, मेहनत और भाईचारा का। यह जिला खेतों से शुरू होकर नदियों और जंगलों में फैला जाता है। यहाँ जनजीवन सरल, सुबह का सूरज, खेतों की महक, बाजार की चहल पहल और शाम का सफेद धुआं, ये सब यहाँ की कहानी का हिस्सा है। रौताहट का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अनुमान है कि यहाँ मानव बसावट लिच्छवियों के समय से ही है। किंवदंती ये भी है कि प्राचीन काल में ये इलाका घना जंगल था जहाँ तपस्वी साधु महात्मा रहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि रौताहट नाम राउत जाति के निवास से बना। कुछ कहते हैं ये एक ऐसी भूमि थी जहाँ राह यानी रास्ता और हट यानी बाजार दोनों मिलते थे, इसीलिए नाम पड़ा रौताहट। यह जिला व्यापार, धार्मिक यात्रा और संस्कृतियों का जुड़ाव बिंदु रहा है और यहाँ की मिट्टी वीरों को जन्म देती है। आज भी रौताहट के कई युवक नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस भीषण घटनाओं के दौरान बहादुरी का उदाहरण बने हैं। मधेश आंदोलन में यहाँ की भूमिका इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है। रौताहट ने अपने युवा, अपना खून, अपनी आवाज सब कुछ दिया। गरुड़ा रौताहट का आर्थिक केंद्र है। यहाँ व्यापार, शिक्षा, अस्पताल सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है। दिनों में यहाँ भीड़ होती है, रात में सड़क चमकती है और हर दुकान के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। गौर सिर्फ एक शहर नहीं, ये रौताहट का सांस लेने वाला इतिहास है। कभी ये प्रशासनिक और सांस्कृतिक राजधानी हुआ करता था। आज भी यहाँ की मिट्टी में इतिहास की गंध बाकी है। कहा जाता है कि ये किला कभी युद्ध राजनीति का गुप्त केंद्र था। रात में यहाँ कई लोग पैरों की आवाज, मसाल जैसी रोशनी या पुरानी फुसफुसाहट सुनने की बात करते थे। ये मठ सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, ये कई तपस्वियों ने अपनी जीवन साधना पूरी की है। और कई लोग दावा करते हैं कि भोर में यहाँ घंटियों की आवाज बिना किसी के बजाय सुनाई देती है। गढ़ीबाई मंदिर, जहाँ लोग मान्यता के साथ आते हैं और विश्वास लेकर जाते हैं। यहाँ का महोत्सव दुनिया का बड़ा अनुष्ठान माना जाता है, लेकिन इसके पीछे कई पुरानी कथाएं भी छुपी है। रौताहट की धरती सुंदर है, लेकिन बागमती और लालकबैया नदियों का क्रोध कई बार इस जिले को रुला देती है। बरसात में जब नदी उफान पर आती है तो घर, खेत, पशु सब कुछ बह जाता है। लेकिन आश्चर्य यह है, रौताहट का इंसान टूटता नहीं। वो फिर उठता है, फिर घर बनाता है, फिर फसल उगाता है। ये जिला धार्मिक और संस्कृति विविधता का घर है। यहाँ छठ पूजा की भव्यता, तीज का उल्लास, ईद की खुशियाँ, होली की रंगत और दीपावली की जगमगाहट सभी एक साथ दिखते हैं। यहाँ गली गली में भोजपुरी गीत, मैथिली लोक नृत्य और मधेसी सादगी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। रौताहट के एक छोटे गांव में एक पिता रहते थे। उनका बेटा विदेश गया था कमाने। हर महीने पैसा आते थे, लेकिन बेटा की आवाज नहीं। पिता हर शाम घर के बाहर बैठते रहते थे, रास्ते देखते, कभी सोचते शायद आज वो फोन करेगा, शायद आज वो आएगा। समय बीतता गया, लेकिन बेटा नहीं आया। एक दिन बुजुर्ग पिता ने कहा, मैं इंतजार करूंगा जब तक सांस रहेगा। गांव के लोग कहते हैं उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद थी। रौताहट के लोग ऐसे ही होते हैं, आंखें रो सकती है लेकिन उम्मीद नहीं टूटती। आज का रौताहट बदल रहा है। नई सड़कें, शिक्षा संस्था, बाजार, व्यापार, कृषि में नई तकनीक, सब कुछ इसे आगे बढ़ा रहा है। रौताहट सिर्फ एक जिला नहीं, ये एक कहानी है संघर्ष की, विश्वास की, संस्कृति की और मानवता की। रौताहट की मिट्टी में दर्द भी है, खुशबू भी है, रहस्य भी है और उम्मीद भी है। अगर आप तराई को समझना चाहते हैं तो रौताहट को महसूस कीजिए।
क्योंकि रौटहट मधेश की आत्मा है। तो दोस्तों ये था रौटहट जिला का कथा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और अभी मेरा वीडियो आप कौन सा गांव कौन सा शहर से देख रहे हैं कमेंट में ये बात भी लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए बाय।